आगे आगे बढ़ते जाए, साथी नमाजियों का ख्याल करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शब-ए मेराज की ये जो मुबारक रात है, इसको अरबी में लैलतुल असरा कहते हैं। ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे ज़मीन से आसमान पर बुलाकर फिर सातों आसमानों की सैर कराकर, जन्नत और जहन्नुम की सैर कराकर नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। इसीलिए ये जो मुबारक रात है, तो इस रात के अंदर हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नमाज का तोहफ़ा कैसे अता फ़रमाया। उसमें बैलेंस होना चाहिए, मियाना रवी, यानी शब-ए मेराज की रात में बैलेंस किसे कहते हैं? ना तो हमारे मस्जिदों में ज़्यादा शोर शराबा हो, ना मस्जिदों को लाइटिंग लगाई जाए, ना ही हमारे मस्जिदों के अंदर कोई एहतमाम किया जाए। एक तो ये भी नहीं होना चाहिए, और दूसरे इसमें इतनी भी ज़्यादा सख्ती नहीं होना चाहिए कि बाज़ मस्जिदों में मैंने देखा वहाँ पे शब-ए मेराज की रात में भी रोज़ाना की तरह से नमाज होती, उसके बाद कोई बयान वगैरह नहीं होता, लोग अपने अपने घरों पे चले जाते। बोले क्यों नहीं, हम लोग शब-ए मेराज में उसका एहतमाम नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि बोले शब-ए मेराज जो है उसके कोई फ़ज़ाइल नहीं है। अरे ठीक है, शब-ए मेराज के कोई फ़ज़ाइल नहीं है, लेकिन कम से कम मुसलमानों को ये तो पता होना चाहिए कि आज शब-ए मेराज की रात है और नमाज का तोहफ़ा कैसे मिला। अगर हम ये बयान करना भी छोड़ देंगे तो आने वाली हमारी नस्लों को ये भी पता नहीं होगा कि शब-ए मेराज कौन सी रात में रहती और शब-ए मेराज में नमाज का तोहफ़ा वो कब मिला हुआ है। तो गुलू नहीं होना। गुलू क्या नहीं होना भाई? बैलेंस के साथ। बैलेंस किसको बोलते? जैसा अभी हमारे मस्जिद के अंदर नमाज हो गई माशाल्लाह, अब शब-ए मेराज का वाक़या बयान होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस। इफ़रात और तफरीत किसको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा धिंगाना भी नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में पूरी लाइटिंग वगैरह सजा के मस्जिद में पूरा एहतमाम किया जाए, ये भी नहीं हो, और इतनी ज़्यादा उसके अंदर तफरीत भी ना हो कि वो रात आ और जा भी रही है और महल्ले वालों को पता भी नहीं चल रहा। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होना, बल्कि बैलेंस इसे कहते हैं कि आप ठीक है मस्जिद को सजाओ मत, लेकिन कम से कम मस्जिद के अंदर सबको ये पता होना चाहिए कि आज कौन सी रात है और आज नमाज का तोहफ़ा मिला हुआ है। तो उससे कम से कम सारे लोगों को ये बात पता चलेंगी। तो इसीलिए हमारे मस्जिद में हर साल शब-ए मेराज की मुबारक रात में ये मामूल है, इशा में ऐलान होता है और उसके बाद में ये वाक़या बयान होता है, जो इंशाअल्लाह आज भी बयान होगा।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। रात का वक्त था और यही शब मेराज की जो रात है रजब की 27वीं शब थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और उठाकर अपने साथ में लेकर चले। अब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए और बैतुल्लाह से फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी पे बिठाकर, वो सवारी को बुराक कहते हैं, उसको बुराक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो रफ्तार थी वो बिजली की तरह से थी, इसीलिए उसको बुराक कहते हैं। उस पर सवार करके फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से मस्जिद हराम, बैतुल्लाह की जो मस्जिद है उसे क्या कहते हैं भाई? मस्जिद हराम कहते हैं। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से कहाँ लेकर गए? मस्जिद अक़सा की तरफ। मस्जिद अक़सा कहाँ पर है? वो उस ज़माने में मस्जिद अक़सा जो है ये मुल्क शाम में, आज के ज़माने में हम लोग जिसे सीरिया कहते हैं, तो ये सारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं ना, फ़लस्तीन, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, ये सारे जितने भी ममालिक है उस ज़माने में ये सब सीरिया का हिस्सा हुआ करते थे, मुल्क शाम का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये मस्जिद अक़सा भी ये मुल्क शाम के अंदर थी। तो मुल्क शाम यानी मस्जिद अक़सा की तरफ लेकर गए, हज़ारों किलोमीटर का फासला, लेकिन एक लम्हे में तय करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पर ये मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा आज जिस शहर में मस्जिद अक़सा है उस शहर को यरूशलेम कहते हैं जो इज़राइल के कब्ज़े में है, लेकिन मस्जिद अक़सा वो आज भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। और माशाअल्लाह मस्जिद अक़सा में 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। अब हमारे ज़माने में मुसलमानों को पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमान इस तरह की ख़बरें चलाते हैं कि हम मस्जिद अक़सा को इज़राइल के जुल्म से और पंजे से आज़ाद कराएंगे और मस्जिद अक़सा में दोबारा अज़ान की आवाज़ गूंजेगी और वहाँ पे नमाज कायम करेंगे। अरे भाई, तू पहले अपने महल्ले के मस्जिद में नमाज कायम कर, मस्जिद अक़सा को आज़ाद करा रहा है यहाँ बैठे बैठे अपना होटल में चाय पीते हुए, बीड़िया फी के, तंबाकू खा खा के, गुटखे खा खा के छाती पूरी खोखली कर दिए भी है। एक आधे ने प्यार मोहब्बत से हाथ भी रखा तो गिर जाना ज़मीन के ऊपर, और यहाँ बैठे बैठे वो किसको आज़ाद कराने की बातें हो रही है? मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराएंगे। उसको मत आज़ाद कराओ, वो ऑलरेडी क्या है भाई? आज़ाद है। मस्जिद अक़सा में 5 वक्त की अज़ान होती है, नमाज होती है, वहाँ के भी इमाम हैं, खुतबा होता है, क्योंकि वो जो हिस्सा है यरूशलेम शहर वो इज़राइल के कब्ज़े में है, लेकिन वो जो पूरा क्या पूरा हिस्सा है वो एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जिसे कहा जाएगा वो उस जगह को कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया की जो सेंसिटिव जगह है, मोस्ट सेंसिटिव प्लेस अगर किसे कहेंगे वो मस्जिद अक़सा का उतना जो एरिया है वो है, तीनों मज़हब के मानने वालों के लिए। वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद अक़सा भी है। बैतुल मुक़द्दस, वो जो पीला गुंबद आप लोगों ने देखे होंगे फ़ोटो के अंदर, किसने किसने देखा पीला गुंबद फ़ोटो के अंदर? देखे सब लोगों ने। वो जो पीला गुंबद है वो मस्जिद अक़सा नहीं है, मस्जिद अक़सा दूर है वहाँ से। एक बात याद रखो, वो जो पीला गुंबद नज़र आता है ना उसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे पहाड़ है, ऐसा पत्थरे का ऐसा टुकड़ा है उसके नीचे ऐसा कोई मस्जिद वगैरह नहीं है। वो जो पीला गुंबद है
वो अहमियत रखता है ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए वो जगह अहमियत रखती है। और मस्जिद अक्सा भी उनके लिए अहमियत रखती है। क्यों? इसलिए कि हज़रत मरियम जो थी वो मस्जिद अक्सा में खिदमत किया करती थी। और फिर वहाँ पे एक दीवार है, उसको दीवारे गुरिया कहा जाता है। वो जो दीवारे गुरिया है वो यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह, यानी जैसा हम मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह है, दुनिया भर के यहूदियों के लिए वो दीवार बैतुल्लाह के जैसी है। अब वहाँ पे वो दीवार की परस्तिश करने के लिए, वो दीवार के पास आके रोने के लिए, द वॉल ऑफ क्राई कहते हैं उसको, वो दीवार को, वो दीवार के पास दुनिया भर के यहूदी आके रोते हैं ऐसा पेशानी लगा के, और उसको वो लोग इबादत समझते हैं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो सब चीज़ें बनाई हुई है। मस्जिद अक्सा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर की हुई है। तो ये तीनों मज़हब के जो मानने वाले हैं वो तीनों के लिए वो मुक़द्दस है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मस्जिद अक्सा आज भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। 5 वक्त वहाँ पर नमाज होती है, अज़ान होती है, और जुमा की भी नमाज वहाँ पर होती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, यानी ऐसा नहीं है कि वो यहूदियों के कब्ज़े में है। दूसरी बात, ईसाई जो जिस जगह को मुक़द्दस समझते थे, देखो ये हमारा इस्लाम ऐसा है कि इस्लाम की एक एक चीज़ वो ऑथेंटिक है। वो कैसी है भाई? वो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब कैसा है मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसा हमारा बैतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जहाँ था आज भी कहाँ पे है? वहीं पे है। हुजूर के ज़माने में जहाँ पे था, उनके बाद जो खुलाफा का ज़माना आया, मुसलमान बादशाहों का ज़माना आया, उसके बाद से लेके, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर तक हज़ारों साल, और हुजूर से लेके अभी तक 1450 साल, इतने सालों से वो बैतुल्लाह कहाँ पे है? वहीं पर है। बैतुल्लाह की जगह चेंज हुई नहीं। बैतुल्लाह तो बैतुल्लाह के सामने वो जगह जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी, वो जगह भी आज तक वहीं पर है। सहाबा इकराम के जो कबीले जिस जिस जगह पे आबाद थे, कभी आप लोग मक्का मुकर्रमा गए तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले की जगह और दूसरे सहाबा के कबीले की जगह, वो सारी जगह आज तक है। यहाँ तक के मुशरिकीन मक्का इस्लाम लाने से पहले जिस जगह पर अपने बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो जगह भी आज भी है। तो इस्लाम की हर चीज़ वो अल्लाह के करम से महफूज है। उसके बाद हुजूर मदीने में आ जाओ, अभी देखो ये अल्लाह का कितना बड़ा करिश्मा है ये, कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, वो मस्जिद आज भी है। जो मिंबर पे खुतबा दिया करते थे, वो खुतबे को भी उन्होंने, वो मिंबर को भी उन्होंने उसी जगह पे रखा हुआ है। बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पे वो दूसरा मिंबर रखे थे, लेकिन वो अभी भी है। यहाँ तक के हम लोग सुनते हैं असहाबे सुफ़ा के वाक़ियात, सुनते कि नहीं? असहाबे सुफ़ा अरबी ज़ुबान में चबूतरे को कहते हैं। अब आपको सुन के हैरत होंगी, मस्जिद नबवी में आज भी वो चबूतरा है और उसी जगह पर है जहाँ पे वो चबूतरा हुआ करता था। फिर अल्लाह के नबी का रोज़ा, अल्लाह के नबी के रोज़े के बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम लोग जिस जगह पर थे 1450 साल पहले, आज भी कहाँ पर है भाई? वो वहीं पर है। और फिर सामने ही जन्नतुल बकी का कब्रस्तान है। जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा आराम फरमा रहे हैं, उनकी भी कब्रें जैसी के वैसी ही है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, आपको सुन के हैरत होंगी कि दुनिया भर के क्रिश्चियन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, आज तक वो ये नहीं तय कर पाए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है। आज भी 2000 साल के बाद में भी कभी आप यरूशलेम जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको साइंटिस्टों की टीमें मिलेंगी, टीमें ढूंढते हुए। कोई कहेगा कि ये यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर दफन किए थे, कोई बोलेगा वो वहाँ पर ले जा,
वो पूरे यरूशलेम में ऐसी 5-6 जगह है जहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे दफन किया गया था बोल के। वो खुद कन्फ्यूज़न का शिकार है, परेशान है वो आज तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बोले ईसा अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में दफन ही नहीं करे, उनकी नाश को रोम में लेकर आए थे, वहाँ ले जाकर दफन करे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मकबरा बना दी है यूरोप के अंदर, हज़ारों किलोमीटर के फासले पर। लेकिन ये इस्लाम की खासियत है कि इस्लाम की जितनी चीज़ें, अब ये तो मैंने अल्लाह के नबी का बताया, यहाँ तक कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खजूरों के बाग में काम करते थे, उस जगह पर आज भी वो खजूरों का बाग है। हो सकता है झाड़ वहाँ पे बदल गए होंगे, लेकिन बाग आज भी है वहाँ पर। ये इस्लाम की खुसूसियत है। यहाँ तक कि खैबर के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंक दिए थे, वो दरवाज़ा आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। कितने 100 साल के बाद में भाई? 1450 साल के बाद। तो इसलिए दुनिया भर में ये लोगों को जो इस्लाम से नफ़रत है और मुसलमानों से एलर्जी है और मुसलमानों से दुश्मनी है, इसीलिए हसद और जलन की वजह से उनको मालूम है कि मुसलमानों का ही मज़हब वो सबसे सच्चा और सबसे पक्का मज़हब है। बाकी हम लोग जो है, हम लोग तो सब डुप्लीकेट माल लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास में भी इतनी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है जितनी किन के पास में है, मुसलमानों के पास में है। अब सोचो ना, आप कुरान पे से ले लो, चलो 1450 साल हो चुके हैं, उस कुरान के एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश में भी आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई। और ईसाइयों की अगर बाइबल आप देखेंगे, उन्होंने बाइबल को अपने अपने हिसाब से लिखना शुरू करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 हवारी थे। कितने हवारी थे? वो 12 हवारियों ने अपने अपने हिसाब से 12 बाइबल लिखी हुई है। और कुरान का ऐसा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बनाकर उनको जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने सारे कुर्रा और हुफ़ाज़ को जमा किए और पूरा कुरान जो चमड़ों पर, जो छालों पे लिखा हुआ था, उसको जमा किए, और वो लिखने के बाद ऑथेंटिक तरीक़े से कुरान पाक को तरतीब दिए। तब से लेके आज तक 1450 साल हो चुके हैं। कुरान के ना ज़बर में फ़र्क है, ना ज़ेर में, ना पेश में। तो वो जो जगह है मोहतरम बुजुर्गों, यरूशलेम की, जहाँ अल्लाह के नबी को लेकर गए थे, मस्जिद अक़सा, वहाँ पर हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। और वो जानवर जो अल्लाह के नबी का था, जिसको बुराक कहते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक चट्टान में ऐसी उंगली से उसमें सुराख किए और वो बुराक को वहाँ पे बांध दिए। अब आपको सुन के हैरत होंगी, वो चट्टान आज भी है, और वो जो हज़रत जिब्रील ने सुराख किए थे, वो सुराख भी आज भी वहाँ पर महफूज है। और जब नमाज फ़र्ज हुई थी, उसके बाद में हम लोग मस्जिद अक़सा की तरफ ही चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की, उसके 1 साल बाद तक कहाँ पे, किसकी तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे? मस्जिद अक़सा की तरफ। लेकिन अल्लाह के नबी असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज की हालत में आपको हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, फ़वल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद अक़सा से अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। तो नमाज की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को मस्जिद अक़सा से बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। उसके बाद बैतुल्लाह हमारा क़िबला बना। इसलिए मस्जिद अक़सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, और इमामत फरमाने के बाद फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी दुनिया की तरफ लेकर चले। और जब आसमानी दुनिया की तरफ लेकर चले तो पहले आसमान पे पहुँचे, हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। दूसरे आसमान पर पहुँचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। तीसरे आसमान पे पहुँचे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथे आसमान पे पहुँचे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की।
5वें आसमान पे पहुँचे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। 6ठे आसमान पे पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और 7वें आसमान पे पहुँचे तो देखा कि एक बुज़ुर्ग एक मोतियों का महल बना हुआ है, उसके किनारे टेक लगाकर बैठे हैं और वहाँ पे मासूम मासूम बच्चे खेल रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन? कहा, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे मुसलमानों के वो नाबालिग बच्चे हैं जो बचपन की उम्र में मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे 8 दिन 15 दिन की उम्र में, महीना 2 महीने की उम्र में, साल 2 साल की उम्र में, 4-5 साल 6 साल 8 साल की उम्र में जो नाबालिग बच्चे मुसलमानों के मरते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो बैतुल मामूर है, अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को वहाँ पे पहुँचाता है। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अबुल अंबिया है, यानी यहूदी जो अंबिया थे, मतलब यहूदी जिनको अपना नबी मानते हैं, बनी इसराइल के सारे नबी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और ईसाई जिनको अपना नबी मानते हैं उनके भी सारे नबी, ये दोनों भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की नस्ल से चले हुए हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी शाख थी हज़रत इस्माइल वाली, उससे अल्लाह के नबी को पैदा किया। तो दोनों तरफ के जो नबी है, तीनों मज़हब के जो अंबिया है, उनकी निस्बत किससे जाकर मिलती है भाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 7वें आसमान पर मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात होने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नुम की सैर कराई और जन्नत की सैर कराई, और जहन्नुम में मुख्तलिफ अज़ाब दिखाए कि कौन सा गुनाह करने वाले को क्या अज़ाब होगा, और जन्नत की नेमतें बताई कि अल्लाह को राज़ी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर कैसी कैसी नेमतें अता फरमाएंगे। और उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँचे तो मैं अक्सर आप लोगों को ये वाक़या पूरे तफसील से सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नमाज के बारे में आप लोगों को बताऊँ, इसलिए मैं इस वाक़ये को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अल्लाह की खिदमत में पहुँचे तो अल्लाह के लिए हदिया लेकर गए। नमाज में हम लोग जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह तबारक व तआला को जब ये हदिया दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर सलामती भेजी। कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे फरिश्ते जो वहाँ पे मौजूद थे, फिर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद सब ने बाआवाज़ बुलंद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पूरा अत्तहियात जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, ये वो बातचीत है जो अल्लाह के नबी जो हदिया अल्लाह के लिए लेकर गए, अल्लाह ने आपके ऊपर जो सलामती भेजी और जो फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैना, ये सब मिलाकर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अत्तहियात कहते हैं। और कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग इसको? नमाज की हालत में। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तोहफे दिए, हदिये दिए। 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की और सूरे बकरा का जो आखिरी रुकू है, आखिरी जो आयत है आमन रसूल बिमा उन्जिला से लेकर तो आखिर तक अल्लाह ने ये हदिये में दिया। और उसके अलावा अल्लाह के नबी से कहा कि तुम्हारी उम्मत में अगर कोई गुनाह का काम करेगा तो फरिश्ता इंतज़ार करेगा कि वो तौबा कर ले। अगर एक नमाज से दूसरी वक्त तक तौबा नहीं करेगा तो वो गुनाह उतना ही लिखा जाएगा जितना उसने किया था, लेकिन नेकी का इरादा करेगा तो वो नेकी उसके नामे अमाल में लिख दी जाएंगी। और अगर नेकी पर अमल करेगा तो एक नेकी के बदले में अल्लाह 10 नेकियां लिखेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दिया, तोहफे तुम्हारी उम्मत के लिए। तो अल्लाह के नबी जब लेकर चले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह ने क्या दिया? फरमाया 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, लोग वो नहीं पढ़ते थे तो 50 वक्त की कैसे पढ़ेंगे। वापस गए और 5 नमाज़ें माफ़ हुई। इस तरीक़े से नमाज माफ़ होते रही और आखिर में 5 नमाज़ें बाकी रह गई। फिर वो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटे तो ये जो ड्यूरेशन था अल्लाह के नबी का हज़रत उम्मे हानी के घर से लेकर जाने और आने तक का, ये पूरा ड्यूरेशन था 27 साल का। कितने साल का था भाई? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व 27 साल का सफ़र था ये। और ये पूरे 27 साल का जो ड्यूरेशन था, अल्लाह ने पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था। जैसा है वैसा ही अपनी जगह पर सब रुका हुआ था। यहाँ तक कि उलामा ने लिखा कि जो दरवाज़े की कुंडी थी वो ऐसी हिल रही थी तो वो भी वैसी रुक गई। 27 साल तक पूरी कायनात रुकी रही और जब अल्लाह के नबी वापस लौटे उसके बाद वो कुंडी जैसा हिल रही थी वैसे ही हिल रही थी। यहाँ तक लिखा है कि बिस्तर पे जो गर्मी थी, आप जब लेटे हुए थे, वो गर्मी भी वैसे ही बाकी थी। तो ये खुदा का निज़ाम है। ये अल्लाह अपनी कुदरत से अगर चाहे अपने नबी को 27 साल के लिए सफ़र करा सकते हैं और दुनिया उसी तरीक़े से रुकी रह सकती है। ये निज़ाम है अल्लाह का। अब मोहतरम बुजुर्गों, असल जो मैं आज कहना चाह रहा था वो ये कि 5 वक्त की नमाज़ों का जो तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को दिया, अगर आज हम मुसलमान उस नमाज़ों का एहतमाम करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल को हल कर देंगे। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उम्मत की अक्सरियत अगर ये नमाज की कायम करने वाली बन जाएगी, अल्लाह ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद कर देगा। हमारा मसला ये है, हमारी अक्सरियत वो नमाज से दूर है, इसी वजह से ये सारे मसाइल है। नमाज़ों के बग़ैर अगर दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अमल के ज़रिए से अगर हम मसाइल हल करना चाहेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे सामने नमूना है सहाबा की ज़िंदगी। घर में गए, आटा नहीं था तो वो आकर सीधा मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद में क्या की भाई, उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर घर में गए, पूछा कि क्या हुआ, घर वालों ने कहा कि अभी भी खाने को कुछ नहीं है। फिर मस्जिद में आए, फिर 2 रकात पढ़ के घर पे गए, फिर पता चला कि अभी भी कुछ नहीं है। तीसरी मर्तबा मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज पढ़ के जब घर पे वापस गए तो घर वालों ने कहा कि घर में जो आटे की चक्की थी वो खुद ब खुद चलने लगी। आटे की चक्की खुद ब खुद चलने लगी और खुद ब खुद चल कर वो आटे के चक्की में से आटा निकलना शुरू हुआ तो हमने घर के सारे बर्तनों में आटा भर लिया। वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और कहा कि हुजूर, मेरे घर में तो ऐसा करिश्मा हो गया, मैं मस्जिद में आया, 2 रकात पढ़ा, फिर घर पे गया, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर घर पे गया, फिर आया, 2 रकात पढ़ के जब घर पे गया, आटे की चक्की खुद ब खुद चलने लगी। घर वालों ने वो चक्की को रोक कर जितना आटा था सारे बर्तन भर लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा की कसम, घर वाले अगर वो चक्की को नहीं रोकते थे वो क़यामत तक चलते रहती थी। ये नमाज की बरकत है। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के अंदर है, काफ़िला बिछड़ चुका है, सामान जिस जानवर पे रखा हुआ था वो कहीं और जा चुका है, कुछ भी नहीं है। वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ की, एक शेर बाजू में आके खड़े हो गया। वो शेर के पीठ पे सवार हुए और वो शेर उनको जंगल से आबादी तक लेकर आया और आबादी में छोड़ने के बाद वापस चला गया। किसकी बरकत थी भाई? ये नमाज की बरकत। आज मुसलमान जो हालात का शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह, मुसलमान जिस नमाज के ज़रिए से मसाइल हल करना चाहिए था वो छोड़कर आज अमलियात के चक्कर में पड़ गए। तावीज़
और बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। इसकी वजह से आज का मुसलमान बर्बाद हो रहा है। आज के मुसलमान ने मसाइल का हल वो किसी को समझा है तो वो नींबू तावीज़ को समझा हुआ है। बेटा या बेटी का रिश्ता नहीं जम रहा है तो कुरान पाक में उसका अमल अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया है, नमाज करो, अल्लाह नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। लेकिन आज के मुसलमान को ये लगता है कि शायद मेरे पड़ोस वालों ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे ऊपर कुछ करनी कर दी है, इसके लिए वो लग गया बाबा लोगों के नात को। ये बाबा के पास गया, उसने 5,000 लिए, दूसरे बाबा के पास उसने 10,000। बाबाओं के चक्कर में बेचारे का टकला हो गया पूरा। और वही इंसान अगर 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता था, बताओ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मसला हल होता था या नहीं होता था? अरे मसाइल का हल नमाज में है। नमाज में, दुकान में बरकत नहीं है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है तो पहले उसका सबब ढूंढो। कारोबार क्यों नहीं चल रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौमुस सुबहती यमनउर रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। अब आज का हमारा मियाँ भाई 12 बजे जाके दुकान खोल रहा है और उसके बाद ये उम्मीद कर रहा है कि दुकान में बहुत बरकत आना चाहिए, कारोबार अच्छे से चलना चाहिए। और जब कारोबार नहीं चल रहा है तो फिर वो ये कह रहा है, भाई मेरा कारोबार नहीं चल रहा, लगता है पड़ोस के दुकान वाले ने कुछ तो भी किया, किसी और दुकान वाले ने कुछ तो भी किया। अब उसके बाद वो भी लग गया अमलियात के लाइन को, वो भी लग गया बाबा लोगों के लाइन को, नमाज को दे दिया छोड़कर। अब उसमें उसका पैसा भी और वक्त भी बर्बाद हो रहा है। वही मुसलमान अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता, फज्र की नमाज पढ़ता और नमाज पढ़ के अगर अपनी दुकान खोलता था, अल्लाह उसके दुकान खोलने के साथ बरकतों के दरवाजे भी इसके लिए खोलता था। हुजूर ने फरमाया, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। वही मुसलमान नमाजों के एहतमाम के साथ, नमाजों की पाबंदी हो रही है, उसके साथ में अपनी दुकान भी चल रही है, कारोबार भी चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये नमाजों का एहतमाम करे और अल्लाह इसके कारोबार को सेट ना करे। तो आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है मोहतरम बुजुर्गों, सहाबा हर मसले को किसके ज़रिए से हल करते थे? नमाज के ज़रिए से हल करते थे। और आज हम हर मसला अगर है तो नमाज को पसे पुश्त डालते हैं और मसाइल के लिए नमाज को छोड़ देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, नमाज का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज को नमाज के जैसा पढ़ो। अगर आप नमाज को नमाज के जैसा पढ़ेंगे ना तो ये मसले खुद ब खुद हल होंगे। हमारे मसाइल हल नहीं होने की एक वजह यह भी है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ये एक फॉर्मेलिटीज़ है हमारी, हम एक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। ईशा में आ गए, नमाज पढ़े, अपना चले गए, इस ऐसी नमाज नहीं होती। नमाज ऐसी होना चाहिए, आपका ध्यान, आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह की ज़ात पर हो। किसकी तरफ हो भाई? हाँ, जैसे मैं आपको वाक़िया सुनाता हूँ। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक मर्तबा उनसे हज़रत इसाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कहा कि हातिम तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बोले जब नमाज का वक्त आता है तो मैं पहले अच्छी तरह से वज़ू करता हूँ। अच्छी तरह से क्या करता हूँ भाई? वज़ू करता हूँ। वज़ू करने के बाद उस जगह पे आके बैठ जाता हूँ जहाँ पे मुझे नमाज पढ़नी होती है और अपने पूरे बॉडी के अंदर मैं बैलेंस पैदा करता हूँ सबसे पहले तो। अब हम लोग यहाँ पे ही गलती हमारी हो रही है। अक्सर हम लोग जमात खड़े रहने से 2 मिनट 3 मिनट पहले अपने दुकान से अपने घर से निकलते हैं। अक्सर तो ऐसा ही होता है। अब हमारे बॉडी में कहाँ से बैलेंस पैदा होगा? हम जब आते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई मुझे फ़ौरन रुकू मिल जाए, और अगर हमको रुकू नहीं मिला तो फिर हम बाजू वाले को बोलते हैं, बोले यार इमाम साहब ने 2 बारी सुभान रब्बियल अज़ीम बोले शायद यार आज, नहीं ऐसा लग रहा मेरे को बहुत जल्दी रुकू में से उड़ गए बोले हो, नहीं तो मेरे को रुकू मिलता था ना तो मेरी 1 रकात पूरी हो जाती थी।
तो बताओ ऐसी नमाज में कहाँ से ध्यान रहेगा। तो कम से कम जमात खड़े रहने से पहले हम आके पहले तो सुन्नत पढ़े और थोड़ा सा बैठे हम, ताकि हमारे आज़ा जो है वो सही हो सके। तो हज़रत हातिम ने कहा मैं पहले वो नमाज जहाँ पे पढ़ना है वहाँ पे जाके बैठता हूँ, उसके बाद जब नमाज के लिए खड़े होता हूँ तो पूरी अज़मत के साथ फिर मैं ये ध्यान करता हूँ कि मैं मस्जिद में नहीं खड़े हुआ हूँ, अपने घर में नहीं खड़े हुआ हूँ, बल्कि अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। किसके सामने खड़ा हूँ भाई? अल्लाह के सामने। बैतुल्लाह मेरे सामने है, मेरे सीधे हाथ की तरफ जन्नत है और बाएं हाथ की तरफ जहन्नुम है। मौत का फरिश्ता मेरी गर्दन के ऊपर मुसल्लत है और ये नमाज मेरे जिंदगी की आखिरी नमाज है। कैसी नमाज है? आखिरी नमाज। ये सोच के पूरी अज़मत के साथ अल्लाह का ध्यान करके अल्लाहु अकबर बोल के तकबीर तहरीमा कहता हूँ। रकात बांधने के बाद पूरे ध्यान से सूरतें पढ़ता हूँ। उसके बाद जब रुकू में जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने झुका हुआ हूँ, और जब रुकू की तस्बीह पढ़ता हूँ तो पूरे अज़मत के साथ समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े होता हूँ कौमे में। और उसके बाद जब सजदा करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं मस्जिद में या अपने घर में सजदा नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने सजदा कर रहा हूँ। और इस तरीक़े से मैं अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करता हूँ और सलाम फेरने के बाद में डरता हूँ कि मेरी ये नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी रखता हूँ कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, उसने मेरी ये नमाज को ज़रूर कबूल किया होगा। तो हज़रत इसाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बोले हातिम तुम ऐसी नमाज कितने सालों से पढ़ रहे हो? हज़रत हातिम ने कहा मैं ऐसी नमाज 30 सालों से पढ़ रहा हूँ। हज़रत इसाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 रकात नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ा। आप सोचो मोहतरम बुजुर्गों, नमाज जब ऐसी होंगी उसके बाद अल्लाह की मदद और नुसरत खुद ब खुद हमारे साथ में आएगी। ध्यान हो नमाज के अंदर, तवज्जो हो, दुआ कर रहे हो तो आपके जहन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने हूँ और अल्लाह मेरे एक एक लफ्ज़ को सुन रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी दुआ कबूल ना हो। अब हमारे ज़माने में तो हमारे अंदर पहले तो शौक़ नहीं है नमाज सीखने का। पहले तो हमने नमाज सीखना चाहिए, हमको पता होना चाहिए नमाज में कितने फ़राइज़ है। नमाज मामूली इबादत नहीं है, ये सब सीखो। नमाज के अंदर जो फ़राइज़ है, नमाज के बाहर जो फ़राइज़ है, नमाज के जो वाजिबात है, नमाज की जो सुन्नतें हैं, नमाज के जो मुस्तहिबात है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रटो उसको। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये बच्चों को वो सब चीज़ें याद दिलाते हैं ताकि ये बच्चों को पता हो सके और नमाज में ध्यान पैदा हो सके। इनको पता है नमाज के अंदर 14 फ़राइज़ है, 7 बाहर के 7 अंदर के, फिर नमाज में 14 वाजिबात है, 21 सुन्नतें हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने याद की। फिर वज़ू के फ़राइज़, वज़ू में 4 फ़राइज़ है, 13 सुन्नतें हैं, 5 मुस्तहिबात है, 4 मकरूहात है, 8 बातें जिनसे वज़ू टूट जाता है। ये सब बातें क्यों? इसलिए कि आज हम लोगों ने, हमारे पास में आज मोबाइल पे गेम खेलने के लिए टाइम है, वक्त बर्बाद करने के लिए टाइम है, नमाज सीखने के लिए टाइम नहीं। और बाज़ इलाके तो ऐसे हैं वहाँ मुसलमानों को नमाज भी पता नहीं है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुनाया करते थे। एक गांव में मुसलमानों के मकानात, और वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है नमाज किसे कहते हैं। अब उस बस्ती के अंदर एक साहब पहुँचे, दीनदार साहब। उन्होंने कहा कि मैं ये बस्ती के लोगों को नमाज सिखाऊंगा। अब उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को नमाज पढ़ाना शुरू किए। मस्जिद वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर उन्होंने एक साहब से कहा, बोले देखो मैं तुमको नमाज सिखाता हूँ। उसने कहा कि मुझे यहाँ पे नमाज मत सिखाओ, मैं खेत में काम करता हूँ, रात में लेट आता हूँ। आप एक काम करना, मुझे घर पे नमाज सिखाओ। उसने अपने घरवाली को बोला कि बोले ये जो नमाज सिखाने वाले हैं कल आने वाले हैं। घरवाली बेचारी, उसको भी नहीं मालूम था नमाज किसे कहते हैं।
उसने घर के अंदर पूरे एहतमाम से खराटा मारी और गरम गरम अच्छा जो ताज़ा गोबर रहता वो लेकर आई और लाने के बाद में वो पूरी जगह को अच्छे तरीके से लिप के रखी। उसको लगा नमाज़ पढ़ने के वास्ते जगह अच्छी साफ़ करना पड़ेगी। और वो गोबर से पूरा लिपने के बाद में अब वो जो नमाज़ सिखाने वाले थे वो भी आए, इसके शोहर ने उनको लेकर आया, खड़े रहे वहाँ पर। वो नमाज़ सिखाने वालों ने उनसे कहा, बोले देखो जैसा मैं कहूँगा तुमने वैसा ही कहना और वैसा ही करना। उसने कहा ठीक है। अब नमाज़ सिखाने वाले जो थे उन्होंने कहा ऐसा खड़े रहो, ऐसा खड़े रहे दोनों भी। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये जो नमाज़ सीखने वाला था उसको जमा नहीं बोलना, अल्लाहु अकबर, पहली मर्तबा अल्लाह का नाम ले रहा था। नमाज़ सिखाने वाले ने कहा ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहो। तो वो जो सीखने वाला था उसने उनको कहा अच्छा ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहो। अरे बोले बेवकूफ़, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा कहो। उसने भी कहा अरे बेवकूफ़, मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही कहो। अब उसके बाद क्योंकि नमाज़ सिखाने वालों ने पहले ही कहा था कि मैं जैसा कहूँ और जैसा करूँ वैसा ही करना, उन्होंने उसके सिर पे ऐसा हाथ लगा के उसको ऐसा ढकेले उधर और बोले बेवकूफ़, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अमल कर। तो उसने उसको लगा ये भी नमाज का कोई हिस्सा है, उनके सिर को हाथ लगा के उधर ढकेला और बोले बेवकूफ़, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। अब उसके बाद उनको गुस्सा आया, उन्होंने उसके दोनों मनगट पकड़ लिए। वो नमाज सीखने वाला जो था उसको लगा ये भी नमाज का हिस्सा है, उसने उनके मनगट पकड़ लिया। अब दोनों ने गिराए एक दूसरे को ज़मीन के ऊपर और वो जो घर का पूरा आंगन था उसके अंदर दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। अब वो जो उसकी बीवी थी उसने अड़ोस पड़ोस वाली सारी औरतों को बोल के रखा था कि हमारे घर में नमाज सिखाने के लिए आने वाले हैं। वो औरतें भी जमा हुई, वो भी जमा हुई। वो अड़ोस पड़ोस की सारी औरतें कहने लगी भाई तूने बहुत थोड़े से हिस्से में गोबर से लिप के रखी, नमाज इतनी लंबी रहती तो पूरा पटांगन लिप के रखना था, नमाज को तो जगह भी नहीं पूरी। बोले उनको देख वो दोनों के वास्ते वो लिपे हुआ उधर रह गया, ये दोनों इधर आ गए। बोले अब पूरा आंगन लिप के रखना था। तो वो घरवाली बोलने लगी हाँ मेरे से गलती हो गई, अब मेरे को मालूम हुआ अगले बारी से जब ये नमाज सीखने आएंगे मैं पूरे आंगन को गोबर से लिप के रखूंगी। बोले नहीं, पता ही नहीं है मुसलमानों को। वजह यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्योंकि हमारे अंदर शौक़ नहीं है। आप सोचो हमारे आज के ज़माने में इंटरनेट आम है, आप गूगल में कोई भी चीज़ डालो आपके सामने, यूट्यूब पे आपको नमाज सिखाने का तरीक़ा मिल जाएगा, हर चीज़ इतनी आम हो गई। उसके बावजूद जिहालत भी मुसलमानों में इतनी आम है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे सामने एक मसला आया। एक जगह पर 3-4 मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, गाड़ी आने में टाइम था, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। एक दूसरे से कहा बोले यार मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। तो एक ने रकात बांधा और रकात बांधने के बाद उसने 2 रकात पढ़ाया और सलाम फेर दिया। पीछे वालों ने कहा अरे मगरिब तो 3 रकात रही थी। बोले मेरे को 2 सूरे आते थे, मैंने 2 पढ़ा। बोले तो पीछे के एक मुफ्ती ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे को भी एक सूरा आता, मैं वो पढ़ा लेता। बोले तू आजा पीछे। आप वो 2 रकात वाला पीछे आया, उसके बाद ये मुफ्ती साहब आगे बढ़े, इन्होंने एक सूरा पढ़ लिए, हो गई रकात। बोले अब अपनी 3 रकात। मुझे बताओ ऐसे से नमाज होंगी क्या? नहीं। अरे भाई मैं आज के ज़माने की बात बता रहा हूँ, इसलिए नमाज सीखो। और मैं आपको एक बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैंने इससे पहले भी आपको ये मिसाल बताया था, शायद मुझे याद नहीं है। हमारे यहाँ पे एक MIDC एरिया है तड़े गाँव के पास में, वहाँ पे कम से कम 400-500 मुसलमान काम करते हैं। तो हमारे गाँव वाले भी वहाँ काम करते हैं। उन्होंने मेरे से मसला पूछे, जुमा का दिन 250 से 300 मुसलमान मस्जिद के अंदर मौजूद, और एक साहब वो नमाज़ पढ़ाने के लिए आते थे। उन्होंने बोले फ़ोन करके भाई जो रिक्शे में मैं आता हूँ वो पंक्चर हो गया, मैं नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग किसी को खड़े करके नमाज़ पढ़ा लो। अब वो 250-300 लोग हायर एजुकेटेड, जिन्होंने BE किया हुआ है, ME किया हुआ है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी
15-15, 20-20 साल उन्होंने कॉलेज में लगाए, नमाज पढ़ाने का तरीका नहीं सीखे। उसकी वजह से वो 250-300 लोगों में चर्चा हो रही है कि अब जुम्मे का खुतबा कौन पढ़ेगा और नमाज कौन पढ़ाएगा। आप सोचो, हायर क्वालिफाइड लोग, उतने लोगों में से एक आदमी ने कहा, बोले भाई मेरे को जुमा की नमाज तो नहीं आती, मैं जोहर की 4 रकात पढ़ा सकता हूं। जिस मस्जिद में हर जुमा को जुमा होता है, लेकिन एक जुमा में इमाम साहब नहीं पहुंचे, कोई जुमा नहीं पढ़ा सकता था, वो अकेले इंसान ने वहां खड़े रहकर जुमा के दिन वो तकरीबन 250 से 300 लोगों को कौन सी नमाज पढ़ाया भाई? जोहर की नमाज पढ़ाया। बोलो शर्म की बात है या नहीं है? तो इसके लिए सीखो। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं हमारे मकतब के, इनको सबको हम प्रैक्टिकल नमाज पढ़ाना सिखाते, यहाँ तक कि नमाज जनाजा भी इन लोगों को सिखाए और मैयत को कैसे गुस्ल देना वो भी सिखाए। इसलिए कि कोई खेड़े पाड़े गांव वगैरह में चले गए, वहाँ कोई मैयत को गुस्ल देने वाला नहीं रहा, तो वहाँ पर ये इन्होंने कहना कि भाई हमको गुस्ल देना आता है। नमाज जनाजा इतनी सादी, इतनी सिंपल, 15 मिनट में आपको नमाज जनाजा याद हो सकती। नमाज जनाजा में सिर्फ 2 फर्ज होते हैं। कितने फर्ज होते हैं? 2 फर्ज। वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 2 फर्ज पूरे गांव में किसी को मालूम नहीं। उसकी वजह से वो गांव में एक मैयत 24 घंटे तक पड़ी रही। 24 घंटे तक। मेरे साथ हुआ हुआ वाकया, मैं छोटा था, हम लोग जमात में चल रहे थे, पैदल जमात थी हमारी। वो गांव में हम लोग पहुंचे, मुझे भी जब इतना इल्म नहीं, इतनी बातें पता नहीं थी। अब हमारे अमीर साहब और हम गश्त के अंदर मुलाकात के लिए गए, तो एक साहब जो है उन्होंने दरवाज़ा खोले और सीधा हम लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिए। मकामी जो साथी थे वो हमको आगे लेके बढ़े। हम लोग मस्जिद में आने के बाद बोले, अरे भाई क्यों वो आदमी इतना नाराज़ क्यों हो रहा था, काहे के लिए इतना चिल्ला पुकार कर रहा था कि महल्ले के लोग जमा हो गए, गैर लोग भी बाहर निकल गए। बस्ती के साथियों ने बताए उसके घर में मैयत हो गई उसके वालिद साहब की, और मैयत होने के बाद में उसके वालिद साहब की नमाज जनाजा का मसला। लेकिन नमाज जनाजा और मैयत को जो गुस्ल देना है वो गांव में किसी को पता नहीं। तो पता चला कि गांव की मस्जिद में एक जमात आई हुई है। अब गांव वालों ने, और वो जिसके घर में मैयत हो गई थी, उन्होंने कहा कि भाई जमात के जो साथी है वो उसको गुस्ल दे के नमाज जनाजा पढ़ा दो। अब हमारे यहाँ मसला ऐसा होता है मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों की टेंडेंसी ऐसी है, जिसने जुब्बा डाला और सर पे टोपी पहना, हमारे नज़दीक वो मुफ्ती साहब नहीं, क्योंकि हम लोग कपड़े देखकर कि भाई किसी ने भी पैजामा कुर्ता पहन लिया या टोपी डाल दिया, हम लोग उसको भी आलिम समझते, उसको भी मौलाना समझते। हमको ये पता ही नहीं होता है वो बेचारा भी हमारे जैसा एक आम इंसान है, अल्लाह के रास्ते में गया, इसलिए अल्लाह के नबी की सुन्नत है उसके ज़िंदगी में आ गई। अब वो जमात में सारे नए साथी, वो बेचारों को कुछ पता नहीं, उन्होंने कहा भाई हमने कभी मैयत को गुस्ल नहीं दिए, नमाज जनाजा तो हमको भी नहीं आती। अब वो जिसके घर में मैयत हो गई थी उसको ऐसा लगा कि जमात वाले जानबूझकर मेरी मैयत को गुस्ल नहीं दे रहे हैं और नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। उसकी थिंकिंग तो, उन्हें तो खाली टोपी और कपड़े देखा था, उसको ये थोड़ी मालूम था कि इनको खुद को भी नहीं पता है। और उसकी वजह से उसकी नाराज़गी ऐसी कि कोई भी जमात अगर मुलाकात के लिए जाती तो वो उनके साथ में ऐसा सुलूक करता। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, हालांकि इतना छोटा मसला ये बच्चे आपको बता सकते हैं, मैयत को गुस्ल कैसे देना है। सबसे पहले क्या करना है मैयत को गुस्ल देने के लिए? क्या करना है भाई, बोलो बच्चों? बेरी के पत्ते डालकर पानी गर्म करना है। उसके बाद क्या करना है? गुस्ल देने वाला जो तख्ता है उसको 3 या 5 मरतबा लोबान या अगरबत्ती से धुआं देना है, एकदम आसान तरीका। और उसके बाद में उसको इस्तिंजा कराना है, उसका भी तरीका बच्चों को बताया हुआ है। फिर उसको वज़ू कराना है जैसे एक जिंदा आदमी वज़ू करता है। फिर गुस्ल एकदम आसान सिंपल तरीका। फिर तौलिया या टावेल से पोंछकर कफन के कपड़े पे उसको लिटा देना है। फिर कफन कैसे पहन, एकदम सिंपल तरीका। और नमाज जनाजा में कितने फ़र्ज़ है? 2 फ़र्ज़ है। कौन कौन से? सबसे पहले क़ियाम करना और दूसरे 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना।
एक मय्यत है आपके सामने, आप याद रखो ये तरीक़ा, आप किसी मय्यत के सामने हैं और आपने सिर्फ ये 2 काम किए, मय्यत के सामने वज़ू करके खड़े हो गए और 4 मरतबा अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, हो गई नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में सिर्फ ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ है, बाकी जो चीज़ें हैं सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना और मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, ये चीज़ें सुन्नत है, इसको भी सीखो। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको ये चीज़ें नहीं आती है, अगर आपने ये 2 फ़र्ज़ भी अदा कर दिए तो नमाज जनाजा क्या हो जाएंगी भाई, आपकी मुकम्मल होंगी। उसके लिए 24-24 घंटे रुकना पड़ेगा क्या? नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सीखो। किससे सीखेंगे? माशाल्लाह अपने मस्जिद के अंदर 2 लोग हैं जो हाफिज़ कुरान हैं, मस्जिद में खिदमत करने वाले हैं, किसी नमाज के बाद उनको लेकर बैठो, अरे भाई हमको सिखाओ। तो उनसे अगर आप सीखेंगे मोहतरम बुजुर्गों तो आसानी होंगी। और उसके अलावा अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीबें भी बनाओ। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो आपके अंदर ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा। करेंगे फ़िक्र? अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम भी देखो तुम्हारे दरमियान है, कोई भी चीज़ आपको सीखना है, सब साथियों के पास में मेरा नंबर है, जिसके पास नहीं है वो ले सकते। कभी भी कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे 2 लोग 24 घंटे आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना है, कोई मसला मालूम करना है, किसी भी किस्म की कोई बात है आपके जहन में दीनी एतबार से, आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। तो इसके लिए अपने अंदर शौक़ पैदा करो, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब भाई बस आखिरी में ये कहूँगा, शब मेराज की कोई ख़ास नमाज वग़ैरह नहीं है। उसके अलावा शब मेराज के दूसरे दिन का रोज़ा वग़ैरह भी किसी रिवायत के अंदर नहीं है। इसके लिए उसका एहतमाम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा जो रहेगा वो कौन से रात के बाद रहेगा? शबे बारात के बाद रहेगा। तो इंशाअल्लाह वो शबे बारात के टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। मुसलमानों के बच्चे रहते ना, गैरों के बच्चे रहते। किसमें? वो आपने बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम